नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ। विद्यार्थियों के दिमाग में, खासकर ऊंची कक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवकों के दिमाग में भी यह बात कूट कूट कर भर दी गई है कि खूब सारी किताबें पढ़ो, एक ही विषय पर कई कई लेखकों की किताबें पढ़ो। यह भी गलत है, पूरी तरह गलत है। ज़रूरत बहुत सी किताबें पढ़ने की नहीं है, बल्कि ज़रूरत कुछ ही किताबों को बार बार पढ़ने की है। हाँ, यह ज़रूर है कि किताबें बहुत विश्वसनीय और अच्छे लेखकों की होनी चाहिए। जब आप किसी एक विषय पर कई कई किताबें पढ़ते हैं तो उस विषय के बारे में आपके दिमाग में बनने वाले बिंब बिगड़ जाते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसा अनुभव मेरी तरह आपका भी रहा होगा। यदि नहीं है तो करके देखिए, हो जाएगा। तो क्या आप कंफ्यूज होना चाहते हैं? पढ़ते समय आपको हमेशा एक विषय पर या एक टॉपिक पर एक मास्टर पुस्तक चुन लेनी चाहिए। यह आपकी मुख्य पुस्तक होगी। अब यदि आप इस टॉपिक पर कोई दूसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तीसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो उनमें मिली नई जानकारियों को अपनी इस मास्टर पुस्तक में नोट कर लीजिए। इसके बाद इन पुस्तकों को भूल जाइए। अच्छे नंबर लाने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक विषय टॉपिक पर 3 से अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। वैसे तो 2 ही बहुत हैं, लेकिन यदि आपको ज़्यादा लेखकों को पढ़ने का क्रेज़ ही है तो उसे 3 कर लीजिए, इससे अधिक नहीं। याद रखिए कि आपको उस विषय का विशेषज्ञ नहीं बनना है। जब बनना होगा तब उस पर कई कई नहीं बल्कि सारी किताबें पढ़नी होगी, लेकिन अभी नहीं। ज़रूरत से अधिक खाना भी अपच का कारण बनता है। यदि यह प्रश्न सचमुच आपके दिमाग में बैठ रहा है तो मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूँगी। जब हम विद्यार्थी रहते हैं तब हमारी पढ़ाई को पाठ्यक्रम की पढ़ाई तक सीमित कर दिया जाता है। सचमुच यह बहुत दुखद है। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई का अर्थ ज्ञान से है, प्रज्ञा से है, केवल सूचना से नहीं। पढ़ाई का मतलब केवल परीक्षा पास करने से भी नहीं है। यह बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी, शायद सबसे बड़ी। आपको चाहिए कि आप अपने विषय की पुस्तकों के साथ साथ अन्य विषयों की पुस्तकें भी पढ़ें, भले ही वे आपके विषय से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हो या नहीं। आप न्यूटन के 3 सिद्धांत जानते हैं, लेकिन क्या आप न्यूटन के बारे में जानते हैं? क्या आपको न्यूटन के बारे में नहीं जानना चाहिए? आपको हिटलर की नीतियाँ मालूम हैं, लेकिन क्या हिटलर का जीवन मालूम है? आपको स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी है, लेकिन उससे जुड़े कितने किस्से कहानियाँ जानते हैं आप? आपको कभी कभी निराशा होती है। आपको ही नहीं बल्कि सभी को होती है। तो इस निराशा को दूर करने के लिए क्या आप प्रेरणास्पद पुस्तकें पढ़ते हैं? विषय को पढ़ते पढ़ते ऊब होने लगती है, तो क्या इस ऊब को तोड़ने के लिए कुछ अन्य तरह की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए? असल में अन्य विषयों की किताबों के पढ़ने के बारे में आपका ख्याल है कि इससे समय खराब होता है। आप गलत सोच रहे हैं, एकदम गलत। आपको मैंने बताया है कि ज्ञान अलग थलग वस्तु नहीं है, यह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो वस्तु जितनी ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ती है वह उतनी ही स्थायी होती है और बड़ी भी। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर कई कई महासागर हैं? कोई हिंद महासागर है, कोई अंध महासागर है, तो कोई प्रशांत महासागर है। लेकिन शायद आप यह नहीं जान रहे होंगे कि सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग होकर भी अलग थलग नहीं हैं। यह विश्वास रखिए कि आप अन्य विषयों की जो भी पढ़ाई करेंगे वे आपके लिए मददगार सिद्ध होंगी। ऐसा आपको भले ही अभी महसूस ना हो, लेकिन आगे जाकर होगा। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आपका अभी से ही उसके लिए सतर्क हो जाएं? स्कूल और कॉलेज के दौरान विद्यार्थी अपनी किताबों में इतने अधिक खोए रहते हैं कि वे उसके पन्नों के बाहर जाकर कुछ अन्य देख ही नहीं पाते। इसका नतीजा यह होता है कि लगातार प्रथम श्रेणी में पास हुए विद्यार्थी जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तो सफल नहीं हो पाते। जब वे जीवन की परीक्षाओं में उतरते हैं तब तो वहाँ उन्हें बार बार मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना तो उनके पास किताबी ज्ञान से हटकर व्यावहारिक समसामयिक ज्ञान होता है और ना ही उनके पास जानकारी होती है। अपने समय की जानकारी रखने को ही कहा जाता है व्यवहारिक ज्ञान। और सच पूछिए तो सामान्य ज्ञान की जानकारी ही यह सिद्ध करती है
कि आप सचमुच में एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, साथ ही एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, क्योंकि आप अपने समय के प्रति सतर्क हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल 3-4 बातों को ध्यान में रखना है। रोज़ रेडियो का समाचार सुने, अखबार में केवल वह ही नहीं पढ़े जो आपको पसंद आते हों, बल्कि उन्हें भी पढ़े जो समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए अखबार का पिछला पृष्ठ, आखिरी पृष्ठ, पहला पृष्ठ और बीच का संपादकीय पृष्ठ जरूर पढ़ना चाहिए। संपादकीय पृष्ठ के संपादकीय लेख पढ़ें और संपादकीय टिप्पणियां भी पढ़ें। इससे न केवल आपके ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार होगा, बल्कि आपको विश्लेषण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। कुछ पत्रिकाएं पढ़ें, ऐसा करके आप अपने भविष्य के लिए मजबूत नींव बना सकेंगे। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि प्यास लगने पर कुआं खोदने की शुरुआत करने के बजाय पहले ही कुआं खोद दिया जाए। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।